हम अपने रोजाना के बोलचाल में इस तरह के वाक्य को तो बोलते ही है, जैसे कि मुझे विश्वास है कि वह यहाँ आएगा, मुझे विश्वास है कि वह यह कर सकता है, मुझे विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगे, और मुझे विश्वास है कि नेहा चल सकेगी। सो गाइज आपको यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन है कि मुझे विश्वास है कि। तो ऐसे ही वाक्य को आज हम इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से बनाना सीखने वाले हैं, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को आप सभी के लिए इंग्लिश में बनाना और उसे रोजाना के बोलचाल में बोलना आसान हो जाएगा इस क्लास को करने के बाद से। तो कॉमन है मुझे विश्वास है कि, फिर उसके बाद हमें कोई भी एक ऐसा वाक्य बोलना है जो सिचुएशन के हिसाब से रहेगा। जैसे मुझे विश्वास है कि तुम पास हो जाओगे, मुझे विश्वास है कि वो यहाँ आएगा, मुझे विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी, मुझे विश्वास है कि तुम सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोलते हैं। और हाँ गाइज, इसी तरह के 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी मैंने तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख जाओगे, जो हम अपने रोजाना के हिंदी के बोलचाल में बोलते इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसान तरीके से। सो प्राइस है मात्र 150 रुपीज, और एग्जाम्पल के साथ में यहाँ आपको फॉर्मूले समझाए गए हैं। तो अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आई बिलीव दैट। आई बिलीव दैट का ही मतलब होता है कि मुझे विश्वास है कि, आई बिलीव दैट मुझे विश्वास है कि, आई बिलीव दैट मुझे विश्वास है कि, आई बिलीव दैट मुझे विश्वास है कि। तो ये कॉमन रहेगा, इसे हम लिख लेंगे। फिर आ जाएगा सेंटेंस, एक सेंटेंस जो सिचुएशन के हिसाब से रहेगा। जैसे मुझे विश्वास है कि तुम आओगे, मुझे विश्वास है कि वह यह काम को कर सकता है, मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, यानी कुछ भी वाक्य हो सकता है जो हमें बोलना होगा टाइम पर। तो फॉर्मूला देख लिया, अब वाक्य को बनाना सीखते हैं। तो पहला वाक्य है कि मुझे विश्वास है कि वह यहाँ आएगा। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट, यानी मुझे विश्वास है कि। तो आई बिलीव दैट वह यहाँ आएगा, तो वह यहाँ आएगा की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा। तो ही विल कम हियर, मुझे विश्वास है कि वह यहाँ आएगा, तो आई बिलीव दैट ही विल कम हियर। अब मुझे विश्वास है कि वह यह कर सकता है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आई बिलीव दैट, क्योंकि मुझे विश्वास है के लिए क्या लिखते हैं? आई बिलीव दैट, यानी मुझे विश्वास है कि। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि आई बिलीव दैट। अब क्या हो जाएगा कि वह यह कर सकता है, तो क्या लिख देंगे? ही कैन डू दिस, तो वह यह कर सकता है, तो ही कैन डू दिस। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। कुछ और वाक्य ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे मुझे विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगे, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे? आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट, यानी मुझे विश्वास है कि। तो आई बिलीव दैट तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम ठीक हो जाओगे इंग्लिश का होता है यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन, यानी तुम ठीक हो जाओगे या तुम ठीक हो जाओगी। मुझे विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगे, इस तरह से। नेक्स्ट है मुझे विश्वास है कि नेहा चल सकेगी, तो क्या हो जाएगा? आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट को नहीं भूलना है, क्योंकि इसी का मतलब होता है कि मुझे विश्वास है। आई बिलीव दैट कि नेहा चल सकेगी, तो नेहा नेहा विल, नेहा विल बी एबल टू, क्योंकि हम यहाँ बात करें फ्यूचर में किसी काम को कर सकना, तो नेहा विल बी एबल टू, नेहा विल बी एबल टू वॉक, यानी नेहा चल सकेगी, यानी नेहा चलने में समर्थ होगी, यानी नेहा चलने में यानी उसमें क्षमता होगी कि वो चल सकेगी। तो इस तरह से वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है, तो विश्वास है के लिए आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट, यानी मुझे विश्वास है कि। तो आई बिलीव दैट मैं यह कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, यानी मैं यह कर सकता हूँ। अब है मुझे विश्वास है कि तुम उसे बचाओगे, तो क्या हो जाएगा? आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट, यानी मुझे विश्वास है कि तुम उसे बचाओगे, तो यू विल सेव, यू विल सेव हिम, यानी तुम उसे बचाओगे। तो गाइज हम इस तरह से वाक्य बनाते और बोलते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूँ। जैसे मुझे विश्वास है कि राजेश मान जाएगा, और मुझे विश्वास है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, मुझे इस फॉर्मूले के आधार पर जरूर बताएं, और प्रैक्टिस करते रहे। आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आसान होता है, और उतनी आसानी से आप वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाते हो। सो गाइज आज हमने सीखा कि मुझे विश्वास है वाले वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते और कैसे बोलते हैं। तो अगली बार से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ही बोले। तो मिलता हूं अगली क्लास में।